नमस्कार दोस्तों, मैं हूं स्नेहा और स्वागत है आपका मेरे चैनल एसेंशियल नॉलेज कैप्सूल में। दोस्तों, लास्ट वीडियो में मैंने आपको बताया था हिमालयस के बारे में। इस वीडियो में हम बात करेंगे हमारे इंडिया में जितने भी इंपॉर्टेंट माउंटेन रेंजेस है उसके बारे में। आइए दोस्तों, हम जानेंगे हमारे इंडिया में जितने भी इंपॉर्टेंट माउंटेन रेंजेस है उससे जुड़ी इंपॉर्टेंट चीजें जो अक्सर एग्जाम में पूछे जाते हैं। स्टार्ट करते हैं पूर्वांचल रेंज से, जिसे हम ईस्टर्न माउंटेन भी कहते हैं, और ये हमारा हिमालय का ही ईस्टर्न एक्सटेंशन है नॉर्थ ईस्ट में। जो दिहांग रिवर की घाटी है दोस्तों, दिहांग रिवर, ब्रह्मपुत्र रिवर को ही हम अरुणाचल प्रदेश में दिहांग रिवर कहते हैं। ये उस घाटी से साउथ की ओर बेंड होती है। जैसा आप मैप में देख सकते हैं, जो पूर्वांचल रेंज है वो हमारे 7 स्टेट्स में है: नागालैंड, मणिपुर, मेघालय, त्रिपुरा, मिजोरम एंड सम पार्ट्स इन अरुणाचल प्रदेश एंड असम। इसकी जो हाईएस्ट पीक है दोस्तों वो है दफला पीक इन अरुणाचल प्रदेश। नेक्स्ट हमारा है विंध्या एंड सतपुड़ा रेंज। ये दोस्तों ब्लॉक माउंटेन है, और ब्लॉक माउंटेन किससे फॉर्म होती है? ये फॉर्म होती है नॉर्मल फॉल्ट इन अर्थ क्रस्ट के कारण, और ये दोनों एक दूसरे के पैरेलल रन करती है। बात करते हैं विंध्या रेंज की, जो ओरिजिनेट होती है ईस्टर्न बॉर्डर ऑफ गुजरात से, रनिंग अलोंग द स्टेट बॉर्डर ऑफ राजस्थान, मध्य प्रदेश, यूपी एंड छत्तीसगढ़। इसकी जो हाईएस्ट पीक है दोस्तों वो है कालूमार पीक, जो है हमारा मध्य प्रदेश में, जिसे हम गॉडविल पीक भी कहते हैं। बात करते हैं सतपुड़ा रेंज की, तो दोस्तों ये राइज होती है ईस्ट इन गुजरात, रनिंग थ्रू महाराष्ट्र, मध्य प्रदेश एंड छत्तीसगढ़। सतपुड़ा रेंज दोस्तों हमारी डेक्कन प्लेटू की नॉर्दर्न बाउंड्री फॉर्म करती है, और इसकी जो हाईएस्ट पीक है वो है धुपगढ़ पीक, जो हमारा है मध्य प्रदेश में। बात करते हैं अरावली रेंज की, जो हमारा ओल्डेस्ट होल माउंटेन है, नॉट इन इंडिया बट ऑल्सो इन वर्ल्ड, एंड इट कवर्स द स्टेट ऑफ गुजरात, दिल्ली, राजस्थान एंड हरियाणा। इसकी जो हाईएस्ट पीक है वो है गुरु शिखर, जो कि है माउंट आबू में इन राजस्थान। आते हैं दोस्तों वेस्टर्न घाट की ओर। वेस्टर्न घाट जो हमारा है ये रन करता है पैरेलल टू वेस्टर्न साइड ऑफ इंडिया, फेसिंग द अरेबियन सी, एंड rises near the border of Gujarat and Maharashtra, passing the state of Maharashtra, Goa, Kerala, Karnataka and ending in Kanyakumari and Tamil Nadu. इसकी जो हाईएस्ट पीक है दोस्तों वो है अन्नामुड़ी, जो हमारा केरला में है। आते हैं ईस्टर्न घाट की ओर। तो ईस्टर्न घाट जो है हमारा दोस्तों पैरेलल रन करता है ईस्टर्न साइड ऑफ इंडिया, फेसिंग बे ऑफ बंगाल, एंड इट फॉर्म द ईस्टर्न बाउंड्री ऑफ डेक्कन प्लेट्यू। और दोस्तों जैसा आप देख सकते हैं मैप में, ईस्टर्न घाट जो हमारा है वो डिसकंटिन्यूअस है, ये लगातार नहीं है बल्कि पार्ट्स में है। ये पार्ट्स में क्यों है? क्योंकि जो हमारा 4 मेजर रिवर है पेनिनसुलर इंडिया का, महानदी, गोदावरी, कृष्णा एंड कावेरी, ये इसे पास करती है और ये इसे इरोड करती जाती है। इसके कारण ये लगातार ना होते हुए पार्ट्स में है। ये कवर करती है स्टेट को उड़ीसा, आंध्र प्रदेश, तमिलनाडु एंड सम पार्ट्स इन कर्नाटका एंड तेलंगाना। ईस्टर्न घाट की जो हाईएस्ट पीक है दोस्तों वो है जिंदागढ़ा पीक, जो हमारा है आंध्र प्रदेश में। तो ये हो गई दोस्तों इंपॉर्टेंट माउंटेन रेंजेस इन इंडिया। अब मैं आपको इससे और भी जुड़ी इंपॉर्टेंट चीजें बताऊंगी एक एक करके। तो आइए दोस्तों, सबसे पहले हम जानते हैं पूर्वांचल रेंज के बारे में, जिसे हम ईस्टर्न माउंटेन भी कहते हैं। जैसा मैंने आपको पहले बताया, पूर्वांचल रेंज हमारा ईस्टर्न हिमालय का ही एक्सटेंशन है नॉर्थ ईस्ट में, और ये किससे बना है दोस्तों? ये मेनली बना है सैंडस्टोन से। जो पूर्वांचल रेंज है उसका मेनली 3 पार्ट्स है: पटकाई बम, गारो खासी जयंतिया हिल्स, मीजो हिल्स एंड दफला हिल्स, जो पूर्वांचल रेंज का हाईएस्ट पीक है, और यह है अरुणाचल प्रदेश में। जो पटकाई बम हिल्स है दोस्तों, जैसा आप मैप में देख सकते हैं, ये कहाँ पे सिचुएटेड है? ये सिचुएटेड है हमारा अरुणाचल प्रदेश एंड म्यांमार के बॉर्डर में, एंड इट फॉर्म्स द इंटरनेशनल बाउंड्री बिटवीन इंडिया एंड म्यांमार। ये काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है दोस्तों, ये अक्सर एग्जाम में पूछते हैं, विच हिल्स फॉर्म्स द इंटरनेशनल बाउंड्री बिटवीन इंडिया एंड म्यांमार। तो इसका आंसर है दोस्तों पटकाई बम हिल्स। जो हमारा दूसरा पार्ट है वो है गारो खासी जयंतिया हिल्स, जो हमारा मेघालय प्लेटू का पार्ट है, और ये मेघालय में है। ये काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है, ये अक्सर एग्जाम में पूछते हैं कि गारो खासी और जयंतिया हिल्स किस स्टेट में है और ये किस हिमालय का पार्ट है। तो ये हमारा मेघालय स्टेट में है और पूर्वांचल रेंज का पार्ट है। जो लास्ट पार्ट है दोस्तों वो है मिजो हिल्स, जिसका पुराना नाम है रूसाई हिल्स, और जो फॉर्म हुई है
जो मिजो हिल्स का पीक है, जिसे हम ब्लू माउंटेन से भी जानते हैं, ये काफ़ी ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। और एक इम्पॉर्टेंट बात बता दूं दोस्तों, जो मौसिनरम है, जो हमारा खासी हिल्स का ही पार्ट है, वो मेघालय में है और ये विटेस्ट प्लेस ऑन अर्थ है। ये काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है दोस्तों, ये एग्जाम में पूछे जाते हैं, विच प्लेस ऑन अर्थ इज द वेटेस्ट प्लेस। तो इसका आंसर आपको पता चल गया, ये इसका आंसर होगा मौसिनरम, जो हमारा है मेघालय में। जो पूर्वांचल रेंज है दोस्तों, वो हमारा 7 स्टेट्स में है, जिसे हम 7 सिस्टर्स भी कहते हैं। नागालैंड, मणिपुर, मेघालय, त्रिपुरा, मिजोरम एंड सम पार्ट्स ऑफ आसाम एंड अरुणाचल प्रदेश। दोस्तों इस बार एनटीपीसी में क्वेश्चन आया था, विच स्टेट इज नॉट अ पार्ट ऑफ 7 सिस्टर। तो इसका आंसर क्या है? सिक्किम। सिक्किम जो हमारा है वो 7 सिस्टर का पार्ट नहीं है। आइए दोस्तों, अब हम बात करते हैं विंध्याचल सतपुड़ा रेंज के बारे में। जो हमारा विंध्यास माउंटेन रेंज है, वो सिचुएटेड है मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र एंड सम पार्ट इन गुजरात, छत्तीसगढ़ एंड यूपी। इस विंध्यास माउंटेन रेंज के पैरेलल ही हमारी सतपुड़ा माउंटेन रेंज रन करती है। सतपुड़ा मीन्स सेट ऑफ 7 हिल्स। जो सतपुड़ा माउंटेन रेंज है वो 7 हिल्स से बनी है, जिसमें से 3 माउंटेन हिल्स काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है और अक्सर ये एग्जाम में पूछे जाते हैं। जो पहला है वो है मैकास हिल, जो हमारे ईस्ट है सतपुड़ा रेंज के, और ये कनेक्टिंग लिंक है बिटवीन विंध्याचल सतपुड़ा माउंटेन रेंज। नेक्स्ट हमारा है महादेव हिल, जो हमारा नॉर्थ में है, एंड राजपीपला हिल, जो हमारा वेस्ट में है सतपुड़ा रेंज के। जैसा मैंने आपको बताया है दोस्तों, जो विंध्याचल सतपुड़ा है वो ब्लॉक माउंटेन है, which is formed by normal fault in earth crust resulting in rift valley। जो नॉर्मल फॉल्ट के कारण रिफ्ट बनती है, जो हमारी नर्मदा नदी है वो वहीं से बहती है, जो ऑरिजिनेट होती है अमरकंटक से। दोस्तों ये काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, अक्सर ये एग्जाम में पूछा जाता है कि विच रिवर फ्लोज थ्रू द रिफ्ट वैली। तो नर्मदा रिवर जहाँ ऑरिजिनेट होती है अमरकंटक से, जो हमारा मैकाल हिल का ही पार्ट है। दोस्तों जो हमारा सतपुड़ा माउंटेन रेंज है वो हायर इन लेंथ है एज कम्पेयर टू विंध्यास माउंटेन रेंज, और इसके जो सोर्स रिवर है वो है नर्मदा एंड ताप्ती रिवर। ये दोनों ही वेस्टवर्ड फ्लोइंग रिवर है जो मिलते हैं अरेबियन सी में। ये कौन कौन से स्टेट कवर करते हैं मैंने आपको बताया, ये करते हैं मध्य प्रदेश एंड महाराष्ट्र विद सम एक्सटेंशन टू गुजरात, छत्तीसगढ़ एंड यूपी। जो विंध्यास का हाईएस्ट पीक है दोस्तों वो है कालूमर पीक, जिसे हम गॉडविल पीक भी कहते हैं, और ये है मध्य प्रदेश में। सतपुड़ा का हाईएस्ट पीक है धुपगढ़ पीक, और ये है पंचमढ़ी हिल इन मध्य प्रदेश। ये काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है दोस्तों, ये एग्जाम में पूछे जाते हैं कि आपका धुपगढ़ पीक कहाँ पे सिचुएटेड है। तो ये सिचुएटेड है नियर पंचमढ़ी हिल इन मध्य प्रदेश। आइए अब हम बात करते हैं फेमस टूरिस्ट स्पॉट्स की। तो 4 फेमस टूरिस्ट स्पॉट्स है, वो है पंचमढ़ी हिल स्टेशन, कान्हा नेशनल पार्क, अमरकंटक, ओमकारेश्वर टेम्पल। ये चारों ही मध्य प्रदेश में ही लोकेटेड है। अमरकंटक जैसा मैंने आपको बताया, यहाँ से नर्मदा रिवर हमारी ऑरिजिनेट करती है। एंड ओमकारेश्वर टेम्पल ये कहाँ पे लोकेटेड है? ये लोकेटेड है हमारे मीटिंग पॉइंट ऑफ नर्मदा एंड कावेरी रिवर इन मध्य प्रदेश। और एक इम्पॉर्टेंट बात बताओ दोस्तों, जो ओमकारेश्वर टेम्पल है वो हमारा 12th ज्योतिर्लिंगा श्राइन्स ऑफ शिवा है, और जिस आइलैंड में ये सिचुएटेड है उस आइलैंड का शेप है ओम। जो हमारा विंध्यास हिल्स है ये ज्योग्राफिकली डिवाइड करती है नॉर्दर्न इंडिया टू डेक्कन प्लेटू। जो हमारा नेक्स्ट रेंज है दोस्तों वो है अरावली रेंज। ये हमारा ओल्डेस्ट फोल्ड माउंटेन रेंज है, नॉट इन इंडिया बट ऑल्सो इन वर्ल्ड। और ये कौन कौन से स्टेट कवर करता है तो आप इस मैप में देख सकते हैं। ये राइज करता है गुजरात से, पास से राजस्थान, हरियाणा एंड दिल्ली। इसका जो 80% पार्ट है वो है राजस्थान में। गुरु शिखर इसका हाईएस्ट पीक है, जो है माउंट आबू इन राजस्थान में। दोस्तों ये बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है इन इंडियाज क्लाइमेट में, क्योंकि ये ब्लॉक करता है विंड कैरिंग रेन टू रीच थार डेजर्ट। थार डेजर्ट इंडिया का सबसे बड़ा डेजर्ट है, जो है राजस्थान में। अरावली रेंज जो है वो रिसोर्सेस है काफ़ी मिनरल्स का, जैसे मार्बल, ग्रेनाइट, सैंडस्टोन काफ़ी ज़्यादा पाए जाते हैं, इसलिए हमारा राजस्थान में काफ़ी ज़्यादा मार्बल कंपनीज है। इसके अलावा वहाँ पे लेड, जिंक और सिल्वर भी पाए जाते हैं। दोस्तों जो रायसीना हिल्स है जो हमारा न्यू दिल्ली में है, वहाँ पे राष्ट्रपति भवन लोकेटेड है। ये एक्सटेंशन है अरावली रेंज का। आइए दोस्तों अब हम बात करते हैं वेस्टर्न घाट के बारे में, जिसे हम सह्याद्री माउंटेन भी कहते हैं, और ये रन करती है गुजरात टू कन्याकुमारी एंड तमिलनाडु। जैसा आप इस मैप में देख सकते हैं, इट राइजेस इन गुजरात पासिंग थ्रू द स्टेट ऑफ महाराष्ट्र, गोवा, कर्नाटका, केरला
एंड एंड इन तमिलनाडु। इसका जो हाईएस्ट पीक है वो है अन्नामुडी इन केरला। इसके जो अदर इंपॉर्टेंट पीक्स है वो है नीलगिरी हिल्स जो हमारा तमिलनाडु में है। ये इंपॉर्टेंट है दोस्तों, ये पूछते हैं एग्जाम में कि नीलगिरी हिल्स कौन से स्टेट में है, तो ये हमारा तमिलनाडु में है। अन्नामलाई हिल्स जो हमारा तमिलनाडु एंड केरला के बॉर्डर पे है। एंड कार्डमम हिल्स जो हमारा केरला में है। कार्डमम हिल्स दोस्तों, यहाँ पे कार्डमम काफी ज्यादा पाए जाते हैं, इसलिए इसका नाम कार्डमम हिल्स है। दोस्तों जो 39 प्लेसेस है वेस्टर्न घाट के, इसे यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट में शामिल किया गया है। और ये कौन से ईयर में शामिल किया गया है? इसे 2012 में शामिल किया गया है। ये काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में पूछे जाते हैं कि वेस्टर्न घाट को यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट में कौन से ईयर में शामिल किया गया है। तो इसका आंसर है दोस्तों 2012 में। अब हम बात करते हैं फेमस टूरिस्ट स्पॉट्स की, जो है जॉग फॉल। जॉग फॉल हमारा कर्नाटक का सारावती रिवर पे है और ये लोकेटेड है शिमोगा डिस्ट्रिक्ट पे। ये काफी इंपॉर्टेंट है दोस्तों, ये एग्जाम में पूछते हैं कि जॉग फॉल्स हमारा कौन से रिवर पे है और कौन से स्टेट पे है। तो ये हमारा है सारावती रिवर पे और ये है कर्नाटका में। दूसरा हमारा है ऊटी जो हमारा तमिलनाडु में है, नीलगिरी डिस्ट्रिक्ट ऑफ तमिलनाडु। और लोकल रेसिडेंट्स जो है इसे क्वीन ऑफ हिल्स भी बोलते हैं। जो हमारा तीसरा स्पॉट है वो है बंदीपुर नेशनल पार्क जो हमारा कर्नाटका में है। ये काफी इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में पूछते हैं कि बंदीपुर नेशनल पार्क कौन से स्टेट में है, तो ये हमारा कर्नाटका में है। आइए अब हम बात करते हैं इंपॉर्टेंट रिवर्स ऑफ वेस्टर्न घाट की, जो है गोदावरी, जो त्र्यंबकेश्वर धाम जो नासिक है वहां से निकलती है। गोदावरी को हम दक्षिण भारत की गंगा भी बोलते हैं। कृष्णा ऑरिजिनेट होती है महाबलेश्वर से एंड कावेरी ऑरिजिनेट फ्रॉम ताला कावेरी कर्नाटका। अब हम बात करते हैं ईस्टर्न घाट की। दोस्तों जो ईस्टर्न घाट है वो ओल्डर है वेस्टर्न घाट से। और ये कौन कौन से स्टेट कवर करती है, जैसा आप मैप में देख सकते हैं, ये कवर करती है उड़ीसा, आंध्र प्रदेश, तमिलनाडु एंड सम पार्ट्स ऑफ कर्नाटका एंड तेलंगाना। इसका जो हाईएस्ट पीक है वो है जिंदागढ़ा पीक जो है आंध्र प्रदेश में। इसके इंपॉर्टेंट रिवर है दोस्तों, वो है गोदावरी, कृष्णा एंड कावेरी। जो हमारा ईस्टर्न घाट है वो हमारा डिसकंटिन्यूअस है, वो हमारा लगातार नहीं है बल्कि पार्ट्स में है, क्योंकि जो हमारा 4 मेजर रिवर है पेनिनसुला का, महानदी, गोदावरी, कृष्णा एंड कावेरी, वो यहाँ से पास करती है जो इसे इरोड करती है, इसलिए ये डिसकंटिन्यूअस है। अब बात करते हैं हम इंपॉर्टेंट पिलग्रिम साइट्स की, जो है तिरुमला एंड वेंकटेश्वर जो हमारा आंध्र प्रदेश में है। ये इंपॉर्टेंट है दोस्तों, एग्जाम में पूछे जाते हैं कि हमारा तिरुमला कौन से स्टेट में है या वेंकटेश्वर कौन से स्टेट में है। आइए अब हम बात करते हैं इंपॉर्टेंट पीक्स जो हमारे इंडिया में है। पहला है सल्तोरो पीक जो हमारा जम्मू एंड कश्मीर में है। ये सब रेंज है काराकोरम रेंज का। अब काराकोरम रेंज है हमारा ट्रांस हिमालयन रीजन का। नेक्स्ट है कांगटो पीक जो हमारा अरुणाचल प्रदेश का हाईएस्ट पीक है। रियोपर्जिल ये हमारा हिमाचल प्रदेश का हाईएस्ट पीक है और ये सिचुएटेड है नॉर्दर्न एंड ऑफ द झांसकर जो हमारा ट्रांस हिमालयन रीजन का पार्ट है। नेक्स्ट है सारामती पीक जो हमारा नागालैंड का है और ये हाईएस्ट पीक है नागा हिल्स का भी। नेक्स्ट है हमारा डोडा बेटा जो हमारा तमिलनाडु स्टेट का हाईएस्ट पीक है और ये हाईएस्ट पीक है नीलगिरी हिल्स का, ये भी काफी इंपॉर्टेंट है दोस्तों। नेक्स्ट है खयांग पीक जो हमारा मणिपुर स्टेट का हाईएस्ट पीक है। सैडल पीक जो अंडमान निकोबार का हाईएस्ट पीक है, ये काफी इंपॉर्टेंट है दोस्तों, ये अक्सर एग्जाम में पूछते हैं कि हमारा सैडल पीक कौन से स्टेट में है, तो ये हमारा नॉर्थ अंडमान के अंडमान निकोबार स्टेट में है। नेक्स्ट है नंदा देवी जो उत्तराखंड का हाईएस्ट पीक है और ये हाईएस्ट पीक है आफ्टर कंचनजंगा। यहाँ पे नंदा देवी नेशनल पार्क भी है जिसे यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट डिक्लेयर किया गया था इन द ईयर 1988। नेक्स्ट है हमारा अन्नामुडी जो हमारा केरला का हाईएस्ट पीक है एज वेल एज हाईएस्ट माउंटेन इन पेनिनसुलर इंडिया। अगर हम बात करें लार्जेस्ट रिवर इन पेनिनसुलर इंडिया की, तो वो हमारी गोदावरी है। आइए दोस्तों अब हम बात करते हैं माउंटेन से रिलेटेड इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो आ चुके हैं या आने वाले एग्जाम में आ सकते हैं। पहला क्वेश्चन है नियमगिरी हिल्स इज लोकेटेड इन कालाहांडी डिस्ट्रिक्ट ऑफ। तो दोस्तों जो कालाहांडी डिस्ट्रिक्ट है ये हमारा है उड़ीसा स्टेट में, तो इसका आंसर है ऑप्शन ए। दोस्तों नियमगिरी हिल्स में एक बिगेस्ट लैंड कॉन्फ्लिक्ट हुआ था इन बिटवीन लोकल इनहैबिटेंट्स एंड वेदांता अलुमिना कंपनी, और ये क्यों हुआ था? ये हुआ था हमारा बायोक्साइड माइनिंग प्रोजेक्ट के ऊपर। दूसरा क्वेश्चन है द नेम ऑफ द हिल्स ऑन विच द फेमस द वैष्णो देवी टेम्पल इज लोकेटेड। तो ये लोकेटेड है हमारा त्रिकुट हिल्स में जो हमारा है जम्मू में।
दोस्तों जो मैकाल हिल्स है ये हमारा कनेक्टिंग लिंक है बिटवीन सतपुरा एंड विंध्यास और ये लोकेटेड है हमारा मध्य प्रदेश एंड छत्तीसगढ़ में। कैलाश मानसरोवर हमारा है तिब्बत में एंड अरावली जैसा मैंने आपको बताया ये राइज करता है गुजरात से और पास करता है राजस्थान, हरियाणा एंड इन दिल्ली। आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। अराकन योमा इज द एक्सटेंशन ऑफ द हिमालयाज लोकेटेड इन। तो ये लोकेटेड है दोस्तों म्यांमार में। इसका आंसर है ऑप्शन डी। म्यांमार को हम बर्मा भी कहते थे और ये इंडिया से सेपरेट हुआ था इन द ईयर 1937। ये इंपॉर्टेंट है दोस्तों, ये एग्जाम में पूछते हैं इन विच ईयर म्यांमार वॉज सेपरेटेड फ्रॉम इंडिया। तो ये हुआ था 1937 में और इसका कैपिटल है नेफेडा। दोस्तों अराकन योमा को हम रखैनी माउंटेन भी कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग पास इज लोकेटेड बिटवीन मुंबई एंड पुणे। तो इसका आंसर है दोस्तों बोरघाट। बोरघाट पास है वो हमारा मुंबई एंड पुणे के बीच में लोकेटेड है। बनिहाल पास हमारा जम्मू एंड कश्मीर में है। पलघट पास जिसे हम पलक्कड़ गैप भी कहते हैं और ये कनेक्ट करती है केरला को तमिलनाडु से। और सेनकोटा गैप है वो कनेक्ट करती है तिरुवनंतपुरम को मदुरई से। अगला क्वेश्चन है द गिरनार हिल्स आर सिचुएटेड इन विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेट। तो ये हमारा है गुजरात स्टेट में। इसका आंसर है ऑप्शन ई। दोस्तों गिरनार हिल्स के पास ही एक फेमस जैन टेम्पल है विच वॉज बिल्ड बाय द किंग ऑफ सोलंकी डायनेस्टी। जो गुजरात है हमारा वो कटिवार पेनिनसुला का पार्ट है और इसका एक्सटेंशन है मध्य प्रदेश एंड महाराष्ट्र में और यहाँ पे बेस्ट क्वालिटी कॉटन पाए जाते हैं। गुजरात हमारा दोस्तों लीडिंग प्रोड्यूसर ऑफ कॉटन है इन इंडिया में। अगला क्वेश्चन है खरदुंगला माउंटेन पास इज लोकेटेड इन विच स्टेट। तो ये लोकेटेड है हमारा जम्मू एंड कश्मीर में। खरदुंगला पास जो है दोस्तों वो हमारा गेटवे टू नुब्रा वैली है जहाँ पे सियाचिन ग्लेशियर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है माउंट कैलाश द एबॉर्ड ऑफ लॉर्ड शिवा ऑफ हिंदू माइथोलॉजी इज लोकेटेड इन। तो ये लोकेटेड है हमारा तिब्बत में। दोस्तों माउंट कैलाश से 3 नदियाँ निकलती है वो है इंडस, ब्रह्मपुत्रा एंड घाघरा। नेक्स्ट क्वेश्चन है जैंतिया हिल्स आर लोकेटेड इन। तो दोस्तों जैंतिया हिल्स जो है वो हमारा पूर्वांचल रेंज का पार्ट है और ये लोकेटेड है हमारा मेघालय में। तो इसका आंसर है ऑप्शन बी। नेक्स्ट क्वेश्चन है द टू रिचेस्ट इको जोन्स ऑफ इंडिया आर। तो इसका आंसर है दोस्तों द हिमालयाज एंड द वेस्टर्न घाट यानी कि ऑप्शन सी। जो वेस्टर्न घाट है हमारा दोस्तों आफ्टर हिमालयाज ये हमारा इकोलॉजिकल हॉटस्पॉट है इंडिया में। यहाँ न्यूमरस स्पीसीज ऑफ फ्लोरा एंड फाउना पाए जाते हैं। एक इंडेंजर्ड स्पीसीज है दोस्तों जिसे हम लायन टेल मकाऊ कहते हैं। इसका जो लार्जेस्ट पॉपुलेशन है वो साइलेंट वैली नेशनल पार्क एंड कुद्रेमुख नेशनल पार्क में पाया जाता है। साइलेंट वैली नेशनल पार्क हमारा केरला में है एंड कुद्रेमुख नेशनल पार्क हमारा कर्नाटका में। ये इंपॉर्टेंट है दोस्तों, ये एग्जाम में पूछे जाते हैं कि साइलेंट वैली नेशनल पार्क एंड कुद्रेमुख नेशनल पार्क का लोकेशन क्या है। नेक्स्ट क्वेश्चन है द जावदी हिल्स एंड वेलिकोंडा हिल्स आर इंपॉर्टेंट रेंजेस ऑफ। तो ये हमारा पार्ट है ईस्टर्न घाट का यानी कि ऑप्शन बी। जो जावदी हिल्स है ये हमारा लार्जेस्ट हिल रेंजेस है इन ईस्टर्न घाट और ये हमारा तमिलनाडु में है और वेलिकोंडा हिल्स है हमारा आंध्र प्रदेश में। नेक्स्ट क्वेश्चन है राजपीपला हिल्स आर द पार्ट ऑफ। तो ये पार्ट है दोस्तों सतपुरा रेंज का जो लाई करता है वेस्ट ऑफ द सतपुरा। नेक्स्ट क्वेश्चन है द विंध्यास बिलोंग टू विच क्लास ऑफ माउंटेन। तो ये हमारा ब्लॉक माउंटेन है जो नॉर्मल फॉल्ट के कारण बनता है इन द अर्थ क्रस्ट। फोल माउंटेन दोस्तों बनता है जब दो टेक्टोनिक प्लेट आपस में कोलाइड करती है या कंप्रेस होती है। एंड वोल्केनिक माउंटेन फॉर्म होता है जब जो हमारा मोल्टेन लावा होता है वो अर्थ क्रस्ट में आके पाइल अप होते जाता है, उससे हमारा वोल्केनिक माउंटेन बनता है। एंड रेसिडुअल माउंटेन तब बनता है जब वो इरोडेड हो चुका होता है बाय द एक्शन ऑफ विंड, रनिंग वाटर एंड ग्लेशियर। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज करेक्ट। तो आइए देखते हैं ऑप्शन। पहला ऑप्शन है महादेव माउंटेन्स आर द पार्ट ऑफ कर्नाटका प्लेटू। दोस्तों जो महादेव माउंटेन है वो हमारा सतपुरा माउंटेन रेंज का पार्ट है, तो ये ऑप्शन गलत है। नेक्स्ट ऑप्शन है महादेव माउंटेन्स आर इन द वेस्ट ऑफ मैकाल माउंटेन्स। दोस्तों मैकाल माउंटेन्स भी हमारा सतपुरा रेंज का पार्ट है और ये हमारा सतपुरा का ईस्ट सेक्शन में है और महादेव माउंटेन हमारा सतपुरा का नॉर्दर्न सेक्शन में है और महादेव माउंटेन्स जो है वो मैकाल हिल्स के वेस्ट साइड में है, यानी कि बी ऑप्शन करेक्ट है। तो इसका आंसर होगा ऑप्शन बी। नेक्स्ट क्वेश्चन है विच पार्ट ऑफ द हिमालयस हैज द मैक्सिमम स्ट्रेच फ्रॉम ईस्ट टू वेस्ट। तो इसका आंसर है दोस्तों ऑप्शन डी यानी कि नेपाल हिमालयस।
हमारा जो ग्रेट हिमालय रेंज है वो हमारा नॉर्थ ऑफ द नेपाल रन करती है और इस रेंज में बहुत सारे लॉफ्टियस्ट पीक है जैसे कि माउंट एवरेस्ट, कंचनजंगा, माउंट मकालू, धौलागिरी, मानसलू एंड अन्नपूर्णा। हमारा लास्ट क्वेश्चन है दोस्तों, विच इज द सदर्न मोस्ट हिल्स ऑफ इंडिया? इसका आंसर है कार्डमोम हिल्स। दोस्तों इस क्वेश्चन में लोग अक्सर गलती करते हैं और इसका आंसर टिक करते हैं नीलगिरी हिल्स, बट इसका आंसर होगा कार्डमोम हिल्स जो कि हमारा केरला में है, जिसे हम लैंड ऑफ स्पाइस भी कहते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद दोस्तों इस वीडियो को देखने के लिए। अगर ये वीडियो आपको पसंद आई है तो इसे लाइक करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। नेक्स्ट वीडियो में मैं आपको बताऊंगी इंडियन रिवर सिस्टम के बारे में। तब तक के लिए गुड बाय एंड टेक केयर।